Hey everyone, my name is Arun Tiwari and today in this video we are going to discuss the latest board pattern MCQs, how the questions will be asked, how the English question paper is going to be now. Well, as you all know, the first term is now been MCQ, so you will be giving 40 MCQ question, 10 MCQs from all the sections, literature, grammar, writing and unseen. Well, leaving the unseen passage aside, in this video I am going to discuss about the scene which is your literature. इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. Then we will talk about grammar and then we will talk about writing. Okay, these three type of questions sections, which type of questions will be asked, the type of questions in this we are going to discuss. So basically this video is a complete solution for all those students who is having still doubt कि फर्स्ट टर्म का MCQ का पेपर कैसा होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि पहले जैसा एक एक्सट्रैक्ट होगा, सिर्फ उसे रीड करके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उसी को हमें टिक करना है. नो, यू आर रॉन्ग. जिनको ये लग रहा है कि चैप्टर से डायरेक्ट MCQ आएंगे, हमको टिक करना है, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, दे आर आल्सो रॉन्ग. सो गाइस, सीबीएसई ने अपना एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जिसमें लगभग 157 पेजेस का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें उन्होंने सिंपल क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको अब इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएंगे. ठीक है, सभी सेक्शन 10 मार्क्स के हैं, तो सबसे पहले सीन, लिटरेचर, ग्रामर और उसके बाद हम राइटिंग पे जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेचर सेक्शन की दोस्तों, तो लिटरेचर सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोज यानी किसी भी जो बोलते हैं लिटरेचर के चैप्टर प्रोज के या फिर पोएम को लिया जाएगा. ठीक है, किसी भी प्रोज या पोएम के एक्सट्रैक्ट को उठाया जाएगा और फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे. अब आप कहेंगे सर ये तो वही हुआ जो हम सोच रहे थे, आएगा पैराग्राफ हम टिक कर देंगे. वेट, आप यही गलती कर रहे हैं. अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो देखो. पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो नॉट फ्रॉम द पैसेज. नॉट फ्रॉम द पैसेज का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट पैसेज या एक्सट्रैक्ट या पोएम से नहीं होगा, बेस्ड ऑन दैट होगा. यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है मॉरल और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने कितना अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि लेंचो वाले चैप्टर से पूछ लिया जा सकता है कि लेंचो के लेटर में क्या क्या था. तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ था कि लेंचो के चैप्टर में क्या था, या लेंचो का लेटर जो था वो क्या फीलिंग दे रहा था लेंचो की. तो ये उस चैप्टर को पढ़ के आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज जरूर से आपको सीखने को मिल रही है कि उसने अपने लेटर में बहुत सारी अपनी डिमांड्स बताई थी. तो ऐसे आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन ही नहीं होगा, बट कि वो एक्सट्रैक्ट सिर्फ आपको एक कैसे रेफरेंस के लिए है कि भाई क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा. दूसरा होगा सिनोनियम और एंटोनियम का. अब मैं आपको बता दूं कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अब पहले जैसे नहीं पूछे जाएंगे. अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर सिनोनियम एंटोनियम पहले जैसे नहीं पूछे जाएंगे, मतलब जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा फाइंड आउट द वर्ड व्हिच इज द अपोजिट ऑफ दिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, फाइंड आउट द वर्ड व्हिच इज सिमिलर इन द मीनिंग फ्रॉम दिस. नो, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. वो कैसे पूछे जाएंगे आपको बताता हूं. तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमेज क्वेश्चन. ये फिक्स होगा, आएगा. चौथा होगा आपका अरेंज वाले सेंटेंसेस, कैसे आपको अरेंज करना है. और पांचवा होगा आपका मैचिंग. जी हाँ दोस्तों, ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लिटरेचर का होगा उसमें से पूछा जाएगा. अब मैं बात करूंगा एक एक क्वेश्चन की और आपको समझाता हूं कि क्या होता है. जैसे मैं बात करूं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि नॉट फ्रॉम द पैसेज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब ये है कि किसी भी पोएम से या किसी भी चैप्टर यानी प्रोज से आपने क्या समझा है उसके मॉरल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यानी which of the following is the suitable title for this passage or chapter. दूसरा कौन सा टाइटल हो सकता है.
दूसरा, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉरल यू अंडरस्टूड या यू गेन्ड, ऐसे क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ ये प्योरली डिपेंड करते हैं आपने चैप्टर को कितना अच्छे से समझा है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्ट, या कौन सा आइडिया या कौन सा थॉट इस पर्टिकुलर चैप्टर पे सूट करता है, ठीक है। जैसे लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड की पोम है, उसमें वो लेडी की ग्रीड जो है उसको डेवस्टेशन पे ले जाती है, उसका अंत करती है, विनाश डिफरेंस आते हैं उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ऐसा एक जो है क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल फॉर दिस पोम फॉर दिस पैसेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन उस पे आ जाते हैं, पहले हुए जो भी खत्म हुए। अब मैं बात करूंगा दूसरे टाइप वाले। दूसरे टाइप वाले सिनोनिम एंटोनियम के क्वेश्चन पहले जैसे ना आने का मतलब मैं बताता हूं। देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आया कि राइट इज टू लेफ्ट, राइट इज टू लेफ्ट, देन राइट इज टू लेफ्ट, देन यहां पे 4 ऑप्शन होगा, ईस्ट रेज टू वाई, ईस्ट रेज टू यानी प्रपोर्शन में वेस्ट, ईस्ट प्रपोर्शन में नॉर्थ, ईस्ट प्रपोर्शन में साउथ, या नन, ले लो ये ऑप्शन, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई राइट का प्रपोर्शन लेफ्ट दिया है, यानी राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। देखो कहीं पर भी ये बोला नहीं है कि सिनोनियम फाइंड आउट करो या एंटोनियम, फिर भी हमको पता चल रहा है कि ये एंटोनियम पूछा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट का लेफ्ट अपोजिट होता है, तो इसका मतलब ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा। ऐसे ही सिनोनिम के भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर लिखा नहीं होगा बट उसका मतलब वही होता है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इमेज आपको उस चैप्टर की, अरे यार सॉरी गिर गया, जैसे लेंचो का चैप्टर हुआ, ठीक है, तो ये लेंचो की इमेज बना दी, इसके ये हाथ बना दिए, ठीक है, इसके ये 2 पैर बना दिए, ठीक है, और इसके 4 थॉट्स दे दिए, 1 2 3 4, ठीक है, चारों में सेंटेंस लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, जिसमें क्या दिया गया और क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ लेंचो। अब ये दोस्तों कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा लेंचो की क्वालिटी नहीं है इन चारों में? तो उसके लिए जिसने चैप्टर को एकदम थॉरली पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा कि भैया लेंचो की ये थॉट जो थी नहीं थी, बड़ा होपफुल था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था, क्यूरियस था, ठीक है, एक ऐसा कुछ होगा जो उसकी क्वालिटी नहीं थी, वही आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। तो पहले पूछा जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर ये जानना है कि कौन सा सही नहीं है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सही है। तो ये चेंज आया है लिटरेचर में, इमेज बेस्ड। अच्छा, ये 3 टाइप के हुए। अभी तो हमने चौथे टाइप के क्वेश्चन की बात ही नहीं की, जो कि है अरेंज, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें 5-6 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो जम्बल्ड होंगे, सेंटेंस, हाँ, पूरा का पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, और मान लो इस सेंटेंसेस को नाम दे दिया गया PQRSTU, ऑर्डर दे दिया, और यहाँ ऑप्शन दे दिया गया PQSTR, PQRS, इसका मतलब अलग अलग ऑर्डरिंग का MCQ दे दिया। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि भाई बताओ कि इनमें से या इन सेंटेंसेस को अरेंज करके बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग had happened in order of the action, मतलब कौन सा एक्शन पहले हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो आपने देखा भाई एस तो सबसे पहले हुआ था कि लेंचो पहले बार एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छी जो है क्रॉप, उसके बाद बारिश हुई वो भी था, उसके बाद हेलस्टोन आया, फिर उसकी क्रॉप खत्म हुई, फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, फिर उसने लेटर लिखा, फिर पोस्ट मास्टर ने हेल्प की। मतलब जिसको चैप्टर पता है कि इवेंट्स कैसे कैसे हुए हैं, इवेंट्स की क्या सिचुएशन थी, क्या ऑर्डरिंग में इवेंट्स हुए, जिनको ये पता है वही एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका चौथे टाइप का क्वेश्चन। 5वें टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आएगा मैचिंग का। इसमें क्या होगा, जैसे लेंचो की कोई भी 5 क्वालिटी यहां दी हुई होगी और उन 5 क्वालिटी की डेफिनेशन, जैसे हार्डवर्क की डेफिनेशन यहाँ पे दी होगी, ठीक है। सो 5 उसकी लेंचो की क्वालिटी और उन 5 की डेफिनेशन आपको पहले मैच करना है, और मैचिंग से फिर ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे कि ए का सी, बी का सी, और वो ऑप्शन आपको करेक्ट सिलेक्ट करना होगा।
इस 5 टाइप के क्वेश्चन, पहला है आपको मॉरल अंडरस्टैंडिंग पे कौन सा एप्ट है, कौन सा सूटेबल टाइटल हो सकता है, कौन सा प्रोवर्ब सूट हो रहा है, दूसरा सिनोनिम्स एंटोनियम, तीसरा आपको इमेज, चौथा अरेंजिंग, पांचवा मैचिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ग्रामर में। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसके बाद ये लिटरेचर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ग्रामर में हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो ग्रामर में भैया देखो 10 एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। अब 10 एमसीक्यू के लिए आपको पता है 5 टॉपिक है। एक तो टॉपिक है टेंसेस, एक है टेंसेस, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा है मोडाल्स, चौथा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और पांचवा एक रह गया, कौन सा रह गया भाई, डिटर्मिनर्स। यस, तो इतने टॉपिक हैं। इन टॉपिक को वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, फिलअप्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं, एरर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एरर के फॉर्म में मतलब क्या, सेंटेंस दिया हुआ है, कोई एक पार्ट एरर है, उसका करेक्शन दिया हुआ है, कौन सा वहां सूटेबल होगा। तो इन द शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ग्रामर में आपको इतना टेंशन नहीं, जिस तरीके के क्वेश्चन पहले थे एमसीक्यू के उसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आपको खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चेंज एक और आया है, वो आया है राइटिंग सेक्शन में, कि भैया राइटिंग सेक्शन कैसा होगा। अब राइटिंग सेक्शन तो लिखने का तो है नहीं, तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन की हेडिंग एज इट इज दी होगी, ठीक है। आपको यहां पे पता होना चाहिए, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्या लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, किसको भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है, सारा सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे मिस्टर XYZ द चीफ executive officer of this company is inviting lot of companies or many of the electrical company for the quotation of his or her new companies इलेक्ट्रिफिकेशन। बहुत सारी कंपनियों, तो नए नए कोटेशंस आने के लिए उन्होंने एक इनविटेशन लेटर भेजा है, या ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग मान लो कह लो। तो उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई लिख कौन रहा है, ये इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, इसे लिख रहे हैं, इस डेट को लिख रहे हैं, और ये अब तुमको मान लो सब्जेक्ट में तुमको फिलअप दे दिया और यहाँ पे ऑप्शन 1 दे दिया, यानी पहला क्वेश्चन। अब इसके यानी ए दे दिया मान लो, ठीक है। अब ए के लिए नीचे तुमको 4 ऑप्शन दे दिए कि भैया वहां कौन सा सुटेबल सब्जेक्ट होगा ये बताओ, ठीक है। ये पहला फिलअप। दूसरा आपको फिलअप किस फॉर्म में, कि यहाँ पे जब आपने टू फ्रॉम सब कुछ लिख लिया तो यहाँ कहीं पर भी एक ब्लैंक लिख दिया जा सकता है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर I am requesting you to give the quotation, उसके बाद यहाँ फिलअप। अब आप बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल सेंटेंस है जो वहां पर उस लेटर के अकॉर्डिंग सूट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर आपको लिखा हुआ आएगा, सिर्फ आपको जहां जहां पर फिलअप्स है वहां पे करेक्ट सेंटेंस को, ऑप्शन को चूज कर देना है, ठीक है। एक तरीके से ये आसान भी है जिनको पता है, एक तरीके से ये टफ उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता लेटर है क्या। पहले क्या, जिनको कुछ नहीं आता था, लेटर का नॉर्मल फॉर्मेट थोड़ा बहुत लिख देते थे तो 1-2 पा जाते थे। अब इसमें मार्क्स सिर्फ उसी को पर मिलेगा जिसको लेटर कंप्लीटली पता है। अब जिसको नहीं पता कि सेंडर और रिसीवर में किसका नाम लिखना और रिसीवर की जगह पे ब्लैंक लिख दिया, तो उसको पता ही नहीं ऑप्शन में से रिसीवर का नाम क्या है या यहाँ रिसीवर का नाम आता है, तो उसको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चेंजेस आए हैं लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग में। मोस्टली जो चेंज आया है वो लिटरेचर में, क्योंकि एमसीक्यूज के टाइप पूरे बदल गए हैं। राइटिंग में चेंज आ गया क्योंकि एमसीक्यू है तो फिलअप में, ग्रामर एज इट इज जा रहा है। और जो लिटरेचर में आपने को देखने को मिला है वैसा ही कुछ आपको अनसीन में भी मिलेगा। एक एक्सट्रैक्ट होगा, 12 क्वेश्चन होंगे, 10 करने होंगे। ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन जो एचसीन में होंगे वैसे कुछ क्वेश्चन आपको अनसीन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो आई होप आपको मदद करेगा उन बच्चों के लिए, उनकी आंखें भी खोलेगा जिनको ये डाउट था, अरे यार पहले जैसा आएगा 40 एमसीक्यू 90 मिनट्स तो क्या हम लोग आधे घंटे में करके बैठ जाएंगे। नो गाइस, ऐसा नहीं है। सो प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए। हमारी क्लासेस 1 सितंबर से लगातार आपको 8:30 बजे और 6 बजे अनअकैडमी पे लाइव मिलेगी। यूट्यूब चैनल पे वहां जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी, तो जरूर देखिए। पूरा टर्म 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा विद नोट्स। सो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल इंग्लिश बाय अरुण सर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी इंग्लिश बाय अरुण सर है, जाइए फटाफट फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं तब हम 1 तारीख की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।